फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो। आज हम क्लास 11 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय। देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। न्याय का अर्थ, न्याय किसी भी सभ्य समाज के लिए अनिवार्य है। देखो, जहाँ पर न्याय नहीं होगा, देखो साधारण शब्दों में कहें तो न्याय का अर्थ है सभी को समान रूप से देखना, सभी को वाजिब हिस्सा अपना देना। ठीक है, तो उसे हम न्याय कहते हैं। अब न्याय जो है किसी भी समाज के लिए आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का जैसे हनन हो रहा है तो वह न्यायालय जा सकता है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, तो वह न्याय कहलाता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को उसके हित में क्या क्या चीज़ें हैं तो वह देना ही न्याय है। थर्ड पॉइंट है इसमें न्याय पर अपने विचार जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया। देखो, न्याय पर जो विचार दिए हैं सबसे प्रमुख जो माने जाते हैं जॉन रॉल्स है। अब ये जॉन रॉल्स जो थे वे एक विद्वान थे पॉलिटिकल के, तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1971 में, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें न्याय के बारे में पूर्ण तरीके से विस्तार इसमें बताया गया था इन्होंने, जॉन रॉल्स ने। सेकंड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत। अब देखो, सामाजिक न्याय की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। देखो, सामाजिक न्याय का मतलब है सभी को समान अधिकार देना। ठीक, पहला पॉइंट है इसमें समान लोगों के प्रति समान बर्ताव करना। देखो, इसमें सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। सभी को जो अधिकार दिए गए हैं, है ना, तो वह सभी को समान रूप से दिए जाएंगे और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। मतलब कि नागरिकों के साथ जाति, नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनके कार्यकलाप मतलब कि जो वे काम कर रहे हैं उनके हिसाब से जो है हमें उनका व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, तो वही सामाजिक न्याय होता है। अगर विभिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हो तो उन्हें समान परिश्रम मिलना चाहिए। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग जैसे काम कर रहे हैं तो उन्हें जो परिश्रम वो कर रहे हैं, वो कार्य जो कर रहे हैं, पैसे के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें परिश्रम, उनका जो वेतन या भत्ता है उन्हें समान मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें समानुपातिक न्याय। देखो, समानुपातिक न्याय की क्या अर्थ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ समान बर्ताव अन्याय होगा। अब सभी के साथ हम समान बर्ताव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब मान लो जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं तो यह न्याय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब भाई किसी ने एग्ज़ाम में अपना कम भी लिखा होगा, किसी ने बहुत अच्छा लिखा होगा और किसी ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे तो, और किसी ने 1-2 ही करे होंगे, तो हम उनके साथ दोनों के साथ इक्वल नंबर उन्हें नहीं दे सकते, तो वह हमारा जो है सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग परिश्रम दिया जाना न्याय संगत होगा। अब जिसने भी मेहनत करी है, जिस बच्चे ने, उस बच्चे को हमें अधिक नंबर देने चाहिए और जिस बच्चे ने कम लिखा है एग्ज़ाम में उसे हम कम नंबर देना चाहिए, तो वह न्याय होगा। ठीक है, हम सभी के साथ जो न्याय नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है इसमें विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। अब जिसकी ज़रूरत है तो उसे हमें पूरा इसमें करना चाहिए। जब कर्तव्यों व परिश्रम का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब जो व्यक्ति है कर्तव्य अपना पूरा अच्छे तरीके से निभा रहा है, परिश्रम कर रहा है, ठीक है, तो वह उसकी जो ज़रूरत होगी उसका ख्याल जो है हमें रखना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं
उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। देखो अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार जो है हमें करना चाहिए, तो तभी हमारा जो है सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है हमारा न्यायपूर्ण बंटवारा। अब न्यायपूर्ण बंटवारा किस प्रकार से हो सकता है? सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित विभाजन से है। यह विभाजन व्यक्तियों और समूहों के बीच होता है। देखो व्यक्ति के जो भी नागरिक समाज में रह रहे हैं उनका जो है वस्तुओं और सेवाओं में उनका जो है समान वितरण होना चाहिए सभी के साथ। अब साधारण शब्दों में कहें तो समाज में संसाधनों का पुनः वितरण हो ताकि नागरिकों को समान रूप से साधन प्राप्त हो सके। अब देखो समान वितरण क्यों प्राप्त हो सभी को? क्योंकि देखो अमीर वर्ग के पास ज़्यादा साधन है आज के मुताबिक और गरीब वर्गों के पास नहीं है। तो समाज में न्याय स्थापित करने के लिए सभी को इक्वल लाने के लिए उनका संसाधनों का पुनः वितरण करना चाहिए। पुनः वितरण का मतलब अमीरों से जैसे टैक्स लगाकर गरीबों को देना चाहिए, तो तभी हमारा जो है सामाजिक न्याय जो है बराबर हो पाएगा। अब अमीर तो इस समय और अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता है, तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए हमारे संसाधनों का जो है वितरण हमें दोबारा से करना चाहिए। अब देखो इसमें उदाहरण भी दे रखा है। भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन किया और उन्हें आरक्षण आदि भी प्रदान किया। देखो पहले क्या हुआ करता था, छुआछूत हुआ करता है, जैसे दलित वर्ग जो के लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो उन्हें क्या करा, संविधान ने आरक्षण दिया, उन्हें कुछ सीटें दी ताकि इनके मान लो इनके पास कम नंबर आ गए एससी के पास कोटे से, तो वह कम नंबरों से भी अपनी सीटें जो हैं वह आरक्षित कर सकता है। तो यही है ना, इस संसाधनों का जो है पुनः वितरण हमें सिखाता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब देखो जॉन रॉल्स थे, मैंने बताया ये एक विद्वान थे और अमेरिकी विद्वान थे। ठीक, जॉन रॉल्स अमेरिका के दार्शनिक या विचारक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय पर इन्होंने सिद्धांत दिया था, अपने विचार न्याय पर प्रदान किए जॉन रॉल्स ने। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उदारवादी विचारधारा का मतलब है इसमें जो सरकार जो है अपने प्रतिबंधों को क्या करती है, कम कर देती है, तो वह उदारवादी व्यवस्था है। मतलब कि जो बाहरी कंपनियों को जैसे देश में आने का मौका देती है, उन्हें व्यापार करने के लिए इजाज़त दे देती, तो वह उदारवादी विचारधारा से क्या थे, प्रेरित हैं। तीसरा पॉइंट है रॉल्स अपने सिद्धांत की रचना सामाजिक समझौता व विवरणात्मक न्याय का आधार बनाते हैं। देखो सामाजिक समझौते का मतलब है सभी को समान अधिकार दें और जो संसाधनों का जो वितरण है वो समान रूप से हो, ताकि जो देश में रह रहे नागरिक जो हैं उनके साथ अन्याय ना हो सके। विवरणात्मक न्याय का मतलब है सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त होना। थर्ड पॉइंट है रॉल्स ने कहा न्याय को स्थापित करने के लिए 3 सिद्धांत आवश्यक है। अब जो जॉन रॉल्स ने कहा न्याय तभी स्थापित हो सकता है समाज में जब ये 3 सिद्धांत जो होंगे वो ज़रूरी है। इसमें 3 सिद्धांत के अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखो स्वतंत्रता का सिद्धांत, अब स्वतंत्रता का संबंध क्या है, आज़ादी या प्रतिबंधों का कम होना, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। जब व्यक्ति को हम स्वतंत्रता देंगे तो वो कहीं भी भारत में आ जा सकता है या विदेश जा सकता है, कहीं भी घूमने फिरने जा सकता है, या राजनीतिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है तो हम राजनीति में हम भागीदारी अपनी कर सकते हैं। देखो समाज में सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम स्वतंत्रता सभी को समान देंगे तो अगर मान लो एक व्यक्ति जो है दिल्ली में रह रहा है, वह महाराष्ट्र जाना चाहता है, तो उसे स्वतंत्रता होगी घूमने फिरने की, तभी तो वह जा सकता है महाराष्ट्र अपने व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वह
उसे स्वतंत्रता का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नागरिकों को समान स्वतंत्रता जो है प्राप्त मिलनी चाहिए ताकि अपना व्यवसाय कर। अब जब वह व्यवसाय अपना करने जाएगा महाराष्ट्र, तो उससे वह अर्निंग करेगा, पैसा कमाएगा, तो वह जो होगा वो उसका जो सामाजिक न्याय तब स्थापित होगा। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है हमें, भागीदारी करने को मिलती है राजनीति में, हम खड़े हो सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक मतलब कि पैसे की लेन देन से जो हमारी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म किसी को भी हम मान सकते हैं, मान लो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख, ईसाई, पंजाबी, बहुत सारे हैं यहाँ पर धर्म हैं, तो उन्हें हम मान सकते हैं, हमें आज़ादी है यह सब चीज़ करने की। दूसरा पॉइंट है हमारा उचित समानता का सिद्धांत। अब समानता भी सभी में होनी चाहिए, सभी को समान अवसर तथा समान सुविधा प्रदान हो तथा किसी को विशेष अधिकार ना दिए जाए। अब देखो समान अवसर, जैसे अब कुछ नौकरियां निकल रही हैं तो वह सभी के लिए निकलेगी, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं निकलेगी। और जो भी व्यक्ति गरीब है या अमीर, सभी व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। अब समान सुविधा मिल जाएगी। अब जैसे समान सुविधा, जैसे कुछ भी स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह होती है तो समान जो है सुविधाएं उन्हें प्रदान होती है। विशेषाधिकार का मतलब जैसे अमीर व्यक्ति है कोई, मान लो, तो उनके पास ज़्यादा पैसा है तो कोई उनके पास अधिक अधिकार थोड़ी ना दिए जाएंगे। जो गरीब व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं वही अमीर व्यक्ति पर भी लागू होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमें यह बताता है उचित समानता से सभी के साथ समान व्यवहार करना ही तभी सामाजिक न्याय जो है हमारे देश में स्थापित हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है इसमें भेदमूलक सिद्धांत या आय का पुनः वितरण। अब देखो आय का पुनर्वितरण का मतलब है जैसे अमीर व्यक्ति जो कमा रहा है उन पर अधिक टैक्स लगाकर हम गरीब व्यक्ति को देना ही भेदमूलक सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत आय को पुनः बांटा जाता है, मतलब कि आय को ही हम दोबारा समाज में क्या करते हैं, बांटते हैं। समाज में आय का समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, समाज में जो है समान आय का वितरण होगा और समाज में जो सबसे गरीब है उसे ज़्यादा आय मिलनी चाहिए। अब जो बंदा गरीब है तो उसे हम ज़्यादा आय मिलनी चाहिए, अमीर से कर लेकर हम गरीबों में बांट देना चाहिए, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। अब अमीर तो और अमीर होता चला जाएगा, इसीलिए सरकार क्या करती है, उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगा देती है ताकि वह गरीबों के लिए योजनाएं स्थापित करे, उनसे वह पैसे मिल सके, तो तभी हमारा जो है सामाजिक न्याय जो है स्थापित हो सकती है। तो ये जो सिद्धांत है हमारे जॉन रॉल्स ने दिए थे। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर